बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर मेरे एक क्लाइंट्स को 3 स्ट्राइक मिले हैं और उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है कि उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो मैं उनके लिए क्या कर सकता था और क्या कर लिया मैंने उनके लिए, मैंने उनका चैनल बचा लिया है। और अगर आपको इस तरह के स्ट्राइक आ जाएँ तो आप स्ट्राइक से बचने के लिए यानी स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। स्ट्राइक से बचने के लिए तो आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्ट्राइक लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं। आप काउंटर नोटिफिकेशन फील करेंगे। अगर आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाए तो तब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कॉपीराइट जो काउंटर नोटिफिकेशन है वो ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका कॉपीराइट काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन और मुख्तसर करके ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आपके सारे कॉपीराइट स्ट्राइक ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, मेरे क्लाइंट्स को स्ट्राइक मिले हैं और उस स्ट्राइक के मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। आप पहले फुटेज चेक करें। ये 3 स्ट्राइक लगे हैं और बदले में अभी चैनल जो है, चूँकि मैंने काउंटर नोटिफिकेशन फील किया है तो चैनल अभी होल्ड पे डिलीट नहीं होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। सबके बदले में मैंने काउंटर नोटिफिकेशन फील किया है और ये जो चैनल है ये अब आप देख सकते हैं कि होल्ड पे, यानी जब तक इन स्ट्राइक का जो काउंटर नोटिफिकेशन पील हुआ है, मतलब अगर इसका कोई रिज़ल्ट जब तक नहीं आता है तो तब तक यूट्यूब का कहना है, वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है कि चैनल की जो रिमूवल है वो अब पेंडिंग रह गया है। मतलब पेंडिंग होगा तब तक जब तक ये काउंटर नोटिफिकेशन आप जीत नहीं पाते। तो ये मरहला भी गुजर चुका है। ये चूँकि मैं पुराना फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। अब जो है वो स्ट्राइक भी हट गए हैं। काउंटर नोटिफिकेशन मैंने एक दफ़ा कर दिया, दूसरी दफ़ा कर दिया और तीसरी दफ़ा में मैं जो है वो काउंटर नोटिफिकेशन के ज़रिए केस जीत चुका हूँ। काउंटर नोटिफिकेशन में ये होता है कि यूट्यूब आपको एक मौका देता है कि आप जो है हमें एक्सप्लेन करें कि वाकई आपका कंटेंट जो है वो किसी ने यूज़ किया है और बदले में आपको फेक स्ट्राइक दिया है, या फिर आपने किसी का कुछ फेयर यूज़ किया है और जिसके बदले में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगा। इसी तरह अगर आपने किसी का म्यूज़िक यूज़ किया है, किसी का टाइटल वगैरह, बहुत सारे कॉपीराइट के लिए जो कैटेगरीज है वो यूज़ होते हैं। तो हर कॉपीराइट स्ट्राइक में अलग जो है वो केस होता है, अलग सा आपने काउंटर नोटिफिकेशन फील करना होता है। ये नहीं कि जिस तरह आपने किसी के वीडियो में देखा कि भाई काउंटर नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने कोई टेक्स्ट तैयार की है, आपने वो टेक्स्ट लिया, कॉपी किया और पेस्ट करके यूट्यूब को भिजवा दिया। ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब आप काउंटर नोटिफिकेशन फील करते हैं तो उसमें आपने अपने केस को देखना होता है, या तो ख़ुद देखें या किसी एक्सपर्ट्स को दिखा दें कि ये मेरा वीडियो है, इसमें मैंने जो है वो ये वाली फुटेज यूज़ किए हैं, ये मेरा ओरिजिनल का कंटेंट है, सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत यहाँ फेयर यूज़ किया है, या फिर मैंने म्यूज़िक जो है वो किसी जो है थर्ड पार्टी से उठाया है लेकिन वो है अपना कॉपीराइट फ्री है, या फिर मैंने किसी का वीडियो तो नहीं उठाया है लेकिन ऐसा हुआ है। अक्सर केसेस में आजकल ऐसा होता है, मेरे क्लाइंट के साथ जो होता है वो ये कि फेसबुक पर वो लोग पहले कंटेंट अपलोड करते हैं और यूट्यूब पर जो है वो बाद में अपलोड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ उनके जो मुखालफिन होते हैं वो उनके फेसबुक पेज से कंटेंट उठा के अपना यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। फिर जैसे ही ये अपना कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करता है तो वो बदले में उनको स्ट्राइक दे देता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको टोटली आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपका 100%, बल्कि मेरे जो अभी स्ट्राइक कल ही रिमूव हुए हैं, ये इनके मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। ये आ जाए लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको मैं अभी वो चैनल दिखा देता हूँ। ये मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं आपको वो चैनल दिखा दूँ। अब इस चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको फुटेज दिखाए हैं जिसके ऊपर आपने देखा कि ये वही वीडियो है जिसके ऊपर ये स्ट्राइक पड़ी है। ये मैंने रिकॉर्डिंग की है 6 तारीख को जुलाई। ये आप देख सकते हैं कि जिसमें स्ट्राइक वगैरह पड़ी हैं और मैंने काउंटर नोटिफिकेशन फील किए हैं। आज चूँकि आप देख सकते हैं 8 जुलाई है और आज जो है कोई स्ट्राइक नहीं, बल्कि ये कल ही हटे हैं। एक दिन के अंदर ये स्ट्राइक हट गए थे। इसके बदले में मैंने यूट्यूब को क्या ईमेल्स किए हैं, मैं आपको वो ईमेल चेक कराता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने यूट्यूब को जो ईमेल किया था पहली दफ़ा, तो यूट्यूब ने बदले में ये मुझे जो है एक ऑटोमेटिक रिप्लाई है यूट्यूब की तरफ से। उन्होंने मुझे एक जो है ये उबैदुल्लाह की तरफ से आया है, ये एक वीडियो, बाकी जो 3 वीडियो हैं ये सैफुल्लाह की तरफ से आए हैं।
3 ویڈیوز الگ سے، اس کے بعد اسد اللہ کی طرف سے 1 ویڈیو، یعنی 3 اسٹرائک ہیں. 3 ویڈیو کے بدلے میں 1 اسٹرائک لگی ہے، 1 ویڈیو کا الگ اسٹرائک لگا ہے، دوسرے ویڈیو کا الگ سے اسٹرائک لگا ہے. تو میں نے ان سب کے بدلے یوٹیوب کو کاپی رائٹ جو ہے وہ کاؤنٹر نوٹیفیکیشن جو ہے فل کر کے دیے ہیں. کاؤنٹر نوٹیفیکیشن میں نے کیا لکھا ہے یوٹیوب کو، میں نے یہ لکھا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے ان کو لکھا ہے ڈیئر یوٹیوب ٹیم، مطلب میں کاؤنٹر نوٹیفیکیشن فل کر رہا ہوں 5 ویڈیوز کے لیے، چونکہ میرے چینل پلانا کے چینل پر ہیں اور مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک ملی ہیں، اور یہ سارے میرے اوریجنل ویڈیوز ہیں، اور یہ میں نے فرسٹ، یعنی اس کا میں فرسٹ اپلوڈر ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم اس کو پبلش کیے ہیں میرے ہی فیس بک پیج پر، جو میرے ہی اسی نام پہ ہے، مطلب جو میرا چینل نیم ہے اسی نیم پہ ہے. آپ اگر نہیں ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ الگ نیم سے ہے. اور میں نے اس کو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ میرا یوٹیوب چینل سے لنک ہے، اور میرا چینل جو ہے وہ پیج جو ہے وہ آلریڈی ویریفائڈ ہے. اور ایک ویڈیو کا جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کا ویڈیو جو ہے وہ مطلب فیس بک پہ پہلے اپلوڈ ہے، یوٹیوب پر بعد میں اپلوڈ ہے، تو آپ یہ والے ثبوت دے کر اپنا ویڈیو ویریفائی کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ساتھ کہ واقعی یہ میرا ویڈیو ہے. یہ میں نے ویڈیو کا لنک دیا ہے کہ یہ میرا ویڈیو یوٹیوب کا لنک ہے، اور یہ میں نے پبلش کیا ہے فیس بک پر. میں نے فرسٹ ٹائم میں نے فیس بک پر اپلوڈ کیا تھا. یہ فیس بک کا میرا لنک ہے، اور یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے، وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے، یہ آپ نے اپنے فیس بک کے ویڈیو سے اٹھانا ہے کہ جس ٹائم پر میں نے یوٹیوب پر فیس بک پر اپلوڈ کیا تھا، اور جس کا ٹائٹل یہ تھا، مطلب جو فیس بک کو میں نے ٹائٹل یوز کیا تھا وہ سیم ٹو سیم یہ تھا. تو سیم اسی طرح 5 ویڈیوز کے میں نے فیس بک والے ڈیٹیل دیے ہیں کہ یعنی فیس بک پر میرا جو ویڈیو ہے وہ فلانا ٹائم کو اپلوڈ ہوا تھا، اس ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ ہوا تھا، یہ لنک ہے ان کا، یہ میں نے سارا ان کو دیے. اور لاسٹ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو 5 ویڈیوز ہیں یہ میں نے پبلش کیے ہیں میرے پیج پر، اور کسی نے اس کو اٹھایا ہے وداؤٹ پرمیشن اور اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل پر، اور اس کے بعد دین اس نے مجھے جو ہے وہ ایک فیک کاپی رائٹ اسٹرائک دی ہے. پھر لاسٹ میں نے پھر بتا دیا اس کو کہ میں ایک اوریجنل کریٹر ہوں اور فرسٹ پبلشر ہوں. یہ بہت اہم معنی رکھتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ پبلشر ہیں، یعنی آپ نے پہلی دفعہ اس کو پبلش کیا ہے، تو سمجھو آپ اس کے اونر ہیں. اس کے بعد ایک 2 لائن ہے، یہ لازمی ایڈ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لائن ہے جو فیس بک ایک قسم کی آپ سے ہیلپ لیتا ہے کہ یہ سب کے کیس میں ایک ہی ٹائپ کے لگتے ہیں، یہ آپ نے کاپی پیسٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں. اوورآل جو آپ نے ای میل بنانا ہوتا ہے، وہ ای میل آپ نے جو ہے ٹائپ تو یہ جو میں نے یوز کیا ہے اس ٹائپ پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کیس مختلف ہو سکتا ہے. مطلب آپ کے کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے صرف آپ کو میوزک پہ کاپی رائٹ دیا ہے، کسی نے آپ کو تمبنیل پہ دیا ہے، کسی نے آپ کو لوگو یوز کرنے پہ دیے ہیں. جو بھی کیس ہیں اس کیس کو ڈسکس کریں یہاں پر یوٹیوب کے ساتھ، ڈسکس کریں کہ بھائی جان یہ اصل میں میرا لوگو ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یا میرے تمبنیل ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے، یا پھر میرا ویڈیو ان کے ساتھ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے لیکن میں نے اس کا کوئی چیز یوز نہیں کیا ہے، سب کچھ میرا اوریجنل ہے. اس طرح اپنے ڈیٹیل سے یوٹیوب کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور پھر اس کو یہ جو ٹیکسٹ ہے نا ان سب کو کاپی کر کے نا نیچے جو ہے آپ نے اپنا فل لیگل نیم جو آپ کا اوریجنل نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ایڈریس آپ نے لکھنا ہے اس طرح، اور اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے، اور اسی طرح آپ جو ہے اپنا فون نمبر لکھیں گے، اور سگنیچر جو ہے وہ جو آپ کا فل نیم ہے وہ آپ نے سگنیچر میں لکھ کے اس کو کاپی کرنا ہے ایز اٹ از، جتنا بھی ہے اس کو کاپی کرنا ہے. اور کمپوز ای میل میں آپ آئیں گے، یہاں پر آپ کاپی رائٹس @youtube لکھیں گے youtube.com، اور سبجیکٹ میں جو ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، 1 منٹ، یہاں پر کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اور سبجیکٹ میں جو ہے وہ آپ کاؤنٹر نوٹیفیکیشن لکھیں گے. یہاں سے آپ کاپی کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے کاؤنٹر نوٹیفیکیشن، اور نیچے جو ہے وہ آپ جو ہے یہ ٹوٹل ای میل ہے، آپ اس کو جسٹ سینڈ کریں گے. سینڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا رپلائی آتا ہے. جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے تو یہ آپ کا پہلا رپلائی آتا ہے کہ بھائی جان آپ کا جو کاؤنٹر نوٹیفیکیشن ہے یہ ہمیں مل گئی ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں ایسے کیسز میں یہ بھی آتا ہے. اب یہ ایک ای میل آیا ہے
कंटेंट नोटिफिकेशन के बदले में, जिसमें लिखा है कि आपका जो कंटेंट नोटिफिकेशन जमा कराने का शुक्रिया, बदकिस्मती से हम आपकी फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर कंटेंट नोटिफिकेशन यानी मुतज़ाद जो इतला है इसका वही कंटेंट नोटिफिकेशन बनता है। ये कंटेंट नोटिफिकेशन पर कार्रवाई करने से कासिर है, मतलब ये हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आपको इस तरह का एक ईमेल आता है, मैं आपको ये जो मैंने अनरीड कर लिए हैं ये आप चेक कर लें। ये जो ईमेल आपके पास आ जाता है इसमें लिखा है कि हमारा जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है उसके तहत हमने आपका कंटेंट नोटिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। अब आपके जो वीडियोस हैं वो हमने रिस्टोर कर दिए हैं और हमने ये जान लिया है कि आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक था, आपको जो लगा था वो कॉपीराइट स्ट्राइक फेक था, मतलब उन्होंने गलत वीडियो या गलत म्यूज़िक या गलत लोगो वगैरह का यूज़ करके आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था। अब ये मेरा जो वीडियो है ये बहाल हो गई है। उसी टाइम मैंने इसको ये किया था अपना, एक मिनट सॉरी, यहाँ से जब ये मैंने किया था आप देख सकते हैं 6:36 मिनट पर सुबह के ये मैंने इसको कंटेंट नोटिफिकेशन फिल किया था। उसी 7 तारीख के डेट में ये आप देख सकते हैं 11 बजे, यानी कुछ 5 घंटे गुजरने के बाद ये मेरा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो ये हट गए हैं। ये 3 एक साथ हट गए हैं। उसी के चंद मिनट बाद ये दूसरा आया है 11:05 पे, 2-4 मिनट के बाद दूसरा हट गया है। उसी से बिल्कुल 5 मिनट के बाद जो तीसरा स्ट्राइक था वो हट गया था। अब जो है वो सारे स्ट्राइक हट गए हैं। और उसी के बाद यूट्यूब ने एक स्पेशली ईमेल भी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमने आपका जो जिस तरह मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, क्योंकि ये मैंने बाद में लाइव चैट के थ्रू इनको आगाह किया था कि मैंने इस तरह का कंटेंट नोटिफिकेशन फिल किया है, आप इसको जो है डिटेल से चेक करके हटा दें। तो ये यहाँ पर जैसे ही मैंने इनको मेल किया था उनके बाद जो है वो 8:18 पे अगले दिन ईमेल आया था कि हमने जो है आपके जो जिस तरह हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस के तहत हम आपको ये रिप्लाई कर रहे हैं और आपका ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स थे वो हटा दिए गए हैं और आपके वीडियोस जो हैं वो रिस्टोर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल है ये आप अभी आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं है। यहाँ पर मतलब कंटेंट नोटिफिकेशन फिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंटेंट नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने फॉर्मेट तो यही है, सिर्फ फॉर्मेट में ये चेंजेस आपने करने हैं। आपने यूट्यूब को समझाना होता है कि यार ये असल में जो केस है ना इसमें हुआ यूँ है, मतलब आपने अपनी डिटेल से कहानी सुनानी है कि भाईजान असल में ये मैंने सिर्फ मतलब एप्पल का लोगो यूज़ किया है। एप्पल का लोगो चूँकि ये जिसने मुझे स्ट्राइक दिया इसका है नहीं, ये पब्लिक डोमेन है, मैं यूज़ कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। आप इस तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे तो 100% आपका जो है कंटेंट नोटिफिकेशन कामयाबी से एक्सेप्ट होगा। अगर बदले में कोई बड़ी कंपनी हो गई तो यहाँ कंटेंट मेरा तो फ़ौरन से पहले उन्होंने सारे स्ट्राइक हटा दिए और चैनल बहाल कर दिए। अगर आपका जो मतलब पार्टी अगर आगे से पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर हो सकता है कि वो उनको रिक्वेस्ट भेज दे कि भाईजान आपका जो आपने स्ट्राइक दी है बदले में हमें जो कंटेंट नोटिफिकेशन मिला है उसमें तो ये डिटेल है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो फिर अगले पार्टी को जो है वो मौका देते हैं कि आप जो है अदालत से रुजू करें और हमें जो केस नंबर है वो प्रोवाइड करें, हम डिस्कस करते हैं। मतलब यूट्यूब दरमियान में एक फ़ैसला करने वाला बन जाता है, देखता रहता है कि जो केस जीता है उनके हक़ में फैसला करता है। लेकिन वो अक्सर केसेस में अगर आपका जो है वो बड़े कंपनी के साथ मुकाबला होता है तो तब ये होता है। लेकिन ये छोटे मोटे जो फेक स्ट्राइक करते हैं उनके बदले में आपका जस्ट एक ईमेल काफ़ी होता है। ये जो कंटेंट नोटिफिकेशन है ये आप यूट्यूब स्टूडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया लेकिन दोनों दफ़ा मुझे रिजेक्शन मिली है। आप ईमेल के थ्रू करेंगे तो आप बेहतर रिज़ल्ट पाएंगे। ठीक है, वैसे वहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया, 2 दफ़ा थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। कुछ ऐसा था, कुछ जो फॉर्मेट्स थे उसमें इमोजीज़ वगैरह का इस्तेमाल हुआ था वो मैंने हटाए, वो भी सबब हो सकते हैं। लेकिन ईमेल के थ्रू आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो जो लोग फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करते हैं बाद में यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उनको कॉपीराइट का मसला आता है। लेकिन इस तरीके से आप जो है किसी से भी अपना मतलब कंटेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको कोई स्ट्राइक नहीं दे सकता। तो आप अपने कंटेंट को बाहिफाज़त जो है यूट्यूब पर कहीं पर भी अगर आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं।
ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ فیس بک پر اپلوڈ ہو، ٹک ٹاک، اسی طرح آپ کا انسٹاگرام یا کہیں پر بھی، ویب سائٹ پر بھی اگر آپ کے اپلوڈ ہے تو وہاں سے بھی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ جو ہم پیش کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی کل ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ میں نے فوراً سے پہلے شیئر کر لیا کہ آپ بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہیں، تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے مطابق 80% لوگ جو ہے وہ میرے ویڈیوز بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو ہم اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے آئیں گے۔ جب آپ کا سپورٹ ملے گا تو مزید ہمارے اندر جو ہے کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، تو ہم مزید نئے ویڈیوز لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اپنے بہت سارے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔